नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के छठे समन के बाद भी पेश न होने के बाद अब ईडी विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सीएम हेमंत को वारंट से लेकर गिरफ्तारी पर भी प्लान ऑफ एक्शन जारी। अब देखना यह होगा कि लंबे समय से समन पर कार्रवाई को लेकर चल रही इस लुका छुपी के खेल में ईडी का अगला कदम क्या होता है। कुल मिलाकर इस आखिरी समन के बाद अब ईडी अगले कदम की तैयारी में है, जिसके बाद झारखंड की सियासी मैदान में भूचाल आना तय है। तो आज ईडी के अगले कदम पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले पेश है एक रिपोर्ट। चिंता मत करो, जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस राज पर बुरी नजर डालने वालों को हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस वीर भूमि को बदनाम करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या सीएम हेमंत अब इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं? मगर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दरअसल जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी की टीम सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए सीएम हेमंत सोरेन को 6 बार ईडी की ओर से सम्मन भेजकर पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस तलब भी किया, लेकिन अब तक सीएम हेमंत सोरेन ईडी के सवालों से बचते नजर आए। कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मगर अब ईडी की ओर से सख्त कदम उठाए जाने की संभावनाओं के बीच सीएम हेमंत सोरेन इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ क्या गिरफ्तारी के वारंट के लिए कोर्ट भी ईडी जा सकती है, और इस बात का आभास खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी हो गया है, इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। चिंता मत करो, जब तक हेमंत सोरेन जिंदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदा है, इस राज पर बुरी नजर डालने वालों को हम लोग कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस वीर भूमि को बदनाम करने वाले लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ी चतुराई से हमारे कुछ लोग, हमारे जात परिस का लोग, उन लोग का एक दलाल बनकर के, एजेंट बनकर के हमारे योजनाओं को उनको दिखाई नहीं देता और पूरा भ्रम फैलाने में लगा है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। हम सुनना चाहते हैं मंच से। सूत्रों की माने तो ईडी अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ वारंट और कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है। सीएम हेमंत सोरेन ईडी के 6 सम्मन को नजरअंदाज कर चुके हैं। उन्होंने सम्मन की हर तारीख पर जवाबी पत्र को भेजा, लेकिन वो एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। ईडी अब उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी करवाने और उनकी गिरफ्तारी के विकल्पों पर कानूनी विशेषज्ञों से विचार भी कर रही है, जबकि बीजेपी आक्रामक हो रही है और सीएम के खिलाफ कानून की तौहीन करने के जुल्म में उन्हें बर्खास्त करने तक की मांग कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री ये गलती कर रहे हैं और इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। अब राज्य की जनता इस बात को भाली भांति समझ रही है। अगर वो गड़बड़ नहीं किए हो रहते तो फिर भागते नहीं, सीना तान करके पहुंचते ईडी ऑफिस। लेकिन चूंकि इन्होंने इतना गड़बड़ किया हुआ है, उनके पास कोई उत्तर नहीं है जवाब देने को, तो इसलिए कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और इसलिए बचने के लिए यहाँ से वहाँ भागते फिर रहे हैं। भाई कब तक भागेंगे? अब तो लगता है वो भागते भागते वो हटवार ही आप पहुंच जाएंगे हेमंत सोरेन। इसलिए अच्छा ये होता कि वो हाजिर होते, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते। ऐसे में सवाल ये कि क्या हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? सवाल ये कि क्या ईडी अब हेमंत सोरेन पर कोई बड़ा एक्शन लेगी? सवाल ये भी कि 6 बार सम्मन को ठुकराने के बाद अब कानून का हंटर चलने वाला है, और सवाल ये भी कि क्या झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है? यकीनन अगर ईडी एक्शन लेती है तो आने वाले दिन हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, मगर सवाल ये कि क्या सीएम खुद को कानून से बड़ा समझ रहे हैं, या फिर जानबूझकर भ्रष्टाचार के कथित मामले में वो झारखंड की अस्मिता से इसे जोड़ रहे हैं और राजनीतिक फायदा
लेने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, ये सियासत है और सियासत में कुछ भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो जिस तरह से ईडी के छठे सम्मन आने के बाद में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब के साथ ही साथ जिस तरह से बयान पर बयान लगातार आ रहे हैं, अब देखना होगा कि इस पर ईडी का अगला कदम क्या होता है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर क्यों झारखंड में इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा, नेता बीजेपी, जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। फिरोज खान जी, नेता कांग्रेस से हमारे साथ है, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रमोद कुमार जी, एडवोकेट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल सच्चिदानंद सिन्हा जी आपसे ही, जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये बयान निकलकर सामने आया है, ईडी को लेकर अब ये बातचीत आ रही है कि तमाम विकल्पों पर ईडी काम कर रही है, विकल्प तलाशे जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इसे झारखंड की अस्मिता से जोड़कर देख रहे हैं, इस पर क्या कहना है पहले तो आपका? देखिए, जिस प्रकार से 4 सालों में झारखंड प्रदेश में भ्रष्टाचार, लूट खसोट, हत्या में जो बढ़ोतरी हुई है वो जनता देख ही रही है। दूसरी तरफ खुद भी जमीन मामले में मुख्यमंत्री जी खुद फंस चुके हैं और 6 बार सम्मान मिलने के बाद और उपस्थित नहीं होना, कहीं ना कहीं उनको खुद ये एहसास हो चुका है कि हमारी संलिप्तता इसमें है और उससे बचने के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का प्रयास किया, लेकिन उनको फिर कहीं सफलता नहीं मिली और वापस फिर ईडी के पास ही जो है उनको जाना चाहिए, क्योंकि पूरे झारखंड प्रदेश के मुखिया हैं और कानून को मानने वाले हैं, तो उनको जाना चाहिए। सिर्फ उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा रहा है कि पूछताछ करनी है कि जो घोटाले में जो मामले आए हैं, जिन्होंने उनका नाम लिया है, उनकी संलिप्तता है या नहीं है। इसमें ईडी को सहयोग करना चाहिए, न कि ईडी से भागना चाहिए, क्योंकि आप अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो पूरे झारखंड प्रदेश की जनता में क्या एक मैसेज जा रहा है, उनको खुद भी ये चीज सोचना चाहिए। और इस तरह कब तक आखिर भागेंगे? आखिर जो कानूनन चीजें हैं, जो चीजें निकल करके आई हैं ईडी के पास, उसके पूछताछ के लिए उनको बुलाया जा रहा है, उनको जाना चाहिए। और इससे बचने के लिए हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एक जो हमदर्दी वाला जो कार्ड खेल रहे हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ या जेएमएम है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा, या ये सब जो दलील है, कहीं न कहीं जनता को दिग्भ्रमित और इमोशनल एक कहिए कि अटैचमेंट बनाने का वो प्रयास करेंगे। मैं किसी तरह इस मामले से फिरोज खान जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया है, क्या उन्हें लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं तो ईडी उन्हें सम्मन नहीं भेज सकती या नहीं भेजना चाहिए, जिस तरह से उनका बयान सामने आ रहा है? प्रियंका जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, ईडी ने छठा सम्मन दिया था, उसके बाद अपने कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण हमारे मुख्यमंत्री इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नहीं गए थे ईडी ऑफिस। मैं पूछना चाहता हूँ कि झारखंड में सिर्फ हमारे ही लोग बचे हैं क्या? नहीं, लेकिन जिस तरह से उनका बयान सामने आया है और कहीं ना कहीं इशारों में वो दुश्मन बताते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या उनको ईडी दुश्मन नजर आ रही है? नहीं, उनको दुश्मन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह परेशान 4 साल से कर रही है हेमंत सोरेन को, इंडिया के गठबंधन को, तमाम विधायक को, तमाम सबको। अभी आप लोगों ने दिखाया था कि आज देखिए नीरज साहू आए, सामने बोला उन्होंने कि मेरा 100 साल से भी ज्यादा हमारे परिवार का कारोबार है, दारू का कारोबार है। ये हमारा जो स्टाफ पैसा जमा करता था वो किसी कारणवश 1 महीना जमा नहीं कर पाया है। एक पाई का हिसाब हम इनकम टैक्स को देंगे। अरे तो फिरोज खान जी, इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए ना कि इनकम टैक्स की रेट पड़े उसके बाद आप हिसाब दें? इस तरह का काम ही क्यों किया जाता है कि आपके ऊपर सवाल उठे? यदि आप कारोबारी, तो कारोबारी भारत में एक ही तो कारोबारी नहीं है ना, भारत में तो ऐसे तमाम कारोबारी है, तो क्या सबके कमरों से, सबके बंगलों से कैश निकलना चाहिए? बताइए आप। घर में कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम है, तो 4 दिन तो वही है, 5 दिन आज 5 दिन के बाद धीरज साहू जी आए दिल्ली में, जब हमको इनकम टैक्स बुलाएगा, धीरज साहू को इनकम टैक्स क्यों नहीं? आप ही की पार्टी तमाम कारोबारियों पर सवाल उठाती है ना, तो जिसके घर से कैश निकला है उसको तो आप उस पर तो आप सफाई दे रहे हैं और फिर तमाम लोगों पर आप सवाल उठाते हैं। सफाई नहीं दे रहे हैं, नहीं सफाई नहीं दे रहे। धीरज साहू ने कहा ना, ये मेरा पूरा परिवार का पैसा, ये हमारे पार्टनर का पैसा, ये हमारे फर्म का पैसा है। वो ठीक है, लेकिन वो अकाउंट्स में क्यों नहीं था? लोग क्या करते हैं, कांग्रेस का पैसा है, राहुल गांधी का पैसा है, हेमंत सोरेन का पैसा है,
आज इन्होंने कहा ना खुल कर कहा है कि ना तो कांग्रेस का पैसा ना किसी पार्टी का पैसा। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि इनकम टैक्स इस बारे में जानकारी देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके परिवार का है इनकम टैक्स इस बारे में जानकारी। अब तो इनकम टैक्स बताएगा ना, उन्होंने इनकम टैक्स के पाले में गेंद डाल दी। उनका साफ कहना है कि इनकम टैक्स बताएगी। कांग्रेस को पूछना चाहिए धीरज साहू जी से कि उन कांग्रेस की तरफ से भी एक लेटर जाना चाहिए। ये जो पैसे हैं किनके हैं उनका भी दायित्व बनता है। अगर स्वस्थ शरीर के कांग्रेस की पार्टी है तो उनकी तरफ से भी बोल दिया। और क्या ऊपर से कोई आके बोलेगा क्या? बोला ना भाई सबने कि कम लोग। ठीक है, प्रमोद कुमार जी हमारे साथ एडवोकेट जुड़े हुए हैं। प्रमोद कुमार जी, मैं आपके पास आती हूँ। जिस तरह से 6 बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जा चुका है, उस पर उन्होंने जवाब जरूर दिया है, हर बार जवाब दिया है, लेकिन खुद ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब ऐसे में क्या लगता है आपको कि अगले कदम की जो बात हो रही है वो क्या कुछ संभावनाएं आप देख पा रहे हैं? मैडम देखिए, लॉ जो है सबके लिए बराबर है, चाहे वो सीएम हो, राष्ट्रपति नहीं आते हैं, लेकिन जो और भी जो संविधान से प्रेरित हैं उनके लिए भी होता है। और जो सीएम है हेमंत सोरेन, अब उन्होंने शपथ ली है, ये संवैधानिक पद है। और संवैधानिक पद में जब आप याद होगा शपथ जब लेते थे तो कहा था कि भारत की जितने भी कानून है उस पर हम विश्वास है और हम इसको पूरी पालन करेंगे। देखिए, वो सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, उसमें साफ लिखा हुआ है सेक्शन 61 सीआरपीसी पे कि फॉर्म ऑफ समन एंड समन हाउ टू बी सर्व, ये सर्व कैसे किया जाता है और इनको लेना ही पड़ेगा सर। आपको भारत की कानून है उसको पालन ही करना पड़ेगा। नॉर्मली ये होता है कि जब आप समन नहीं लेते हैं या 1-2 बार 3 बारी वो देखती है कोई भी डिपार्टमेंट या पुलिस वगैरह, तो ऐसी हालत में जब उसके बाद भी आपका नेगलिजेंस होता है, नहीं लेते हैं, जानबूझ करके नहीं लेते हैं, तो फिर जो है उनको वारंट करना पड़ता है, उससे अरेस्ट वारंट होगा। और जब वारंट कई बार ऐसे भी होता है जो मुजरिम तो अरेस्ट वारंट के वो बाहर करके चले जाते, तो फिर उसमें अंडर सेक्शन 82 की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसको भगोड़ा साबित किया जाता है और फिर किसी भी हालत में उसको अरेस्ट करके लाया जाता है। तो विदेश में कोई व्यक्ति होता है उसको लाया जाता है, इनके लिए भी सेम प्रक्रिया होगा। यदि समन में ये जानबूझ करके अवॉइड कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि अगली जो प्रोसेस है जो भारतीय कानून के हिसाब से इनको अरेस्ट ऑफ वारंट किया जाएगा और इनको फिर जो है अरेस्ट किया जाएगा। एक तो वो ऑप्शन है जो ईडी के पास हो, क्योंकि आप पे एक आरोप लगा है, या तो आप आरोप को एक्सप्लेन कीजिए, सैटिस्फाइड कीजिए जो इंस्टीट्यूट है कि जो ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है कि हम इसको दे डालें, और यदि आपका इन्वॉल्वमेंट आता है तो आपका अरेस्ट निश्चित है जो भारतीय कानून करता है। यदि इसके बावजूद भी आपको याद होगा कि लालू यादव जी के केस में बिहार में जब ऐसा हुआ था तो वो पहले अरेस्ट से मना करते थे और अपने पुलिस लगाए थे, तो ऐसी हालात में उनपे फिर जो है वो नकेल कसा गया था, इवन आर्मी वहां पे जो है वो डिप्लॉय किया गया था, और इसके बाद जो है फिर वो जब देख लिए कि हमको कुछ नहीं चलने का है तो फिर वो अरेस्ट हुए और अरेस्ट होकर के वही उन्हीं के स्टेट में झारखंड जेल में गए थे। तो मैं समझता हूं कि यदि हेमंत सोरेन जी कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो सरकार के पास वो है या तो अरेस्ट करेंगे या वहां पे राष्ट्रपति शासन भी सरकार यदि चाहे केंद्रीय सरकार तो वहां पर इंपोज कर सकती है। ठीक है, इंदु कांत जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। इंदु कांत जी, जिस तरह से इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा है कि आने वाले समय में कुछ भी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इमोशनल कार्ड खेलने की और सहानुभूति इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है? जी प्रियंका जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हमारे साथियों में फिरोज जी की, सिन्हा साहब को, प्रमोद जी को मेरा नमस्कार। देखिए, प्रमोद जी ने अभी आपको लीगल पोजीशन बताया है जी, और बिल्कुल सही बताया है। इस पर सिर्फ एक हिंदी की कविता है जिसकी 2 पंक्तियां हमें याद आती, बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, जब विनाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। देखिए 6 समन इश्यू हो गए और फिरोज जी डिफेंड कर रहे हैं, कुछ काम पड़ गया। देश में जो अभी प्रधानमंत्री हैं इनको भी सीबीआई ने समन किया था और हर बार पेश होते थे और घंटों 10 घंटे पुस्तक दें। राहुल गांधी इनके स्वयं नेता है, सोनिया गांधी जी बुलाया गया,
ईडी के सामने, सीबीआई के सामने पेश हुए, पूछताछ हुई। जी हेमंत सोरेन जी क्या इस देश के कानून और संविधान से ऊपर हैं? जी बिल्कुल। और बड़ी बात क्या है जो प्रमोद जी ने कहा कि साच को आज कैसी, अरे आप पेश होइए और चीजों को बताइए। आप देखिए प्रियंका जी, स्थितियां कैसी है विकराल कि एक तरफ पिछले कई महीने से ईडी की समन्स पे समन आ रहा है, पहले इलेक्शन बताया, कभी कुछ बताया नहीं आ रहा है, और दूसरी तरफ यही इंडी गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग पेश होते हैं डिफरेंट चैनल्स में और डिफरेंट कोर्ट्स में, कहते हैं कई कई मामले सालों से दर्ज है, उन पे फैसला नहीं आता है। आप पेश नहीं होंगे, गवाही नहीं देंगे, साक्ष्य एकत्रित नहीं होगा तो फैसला कहां से आएगा? और आप देखिए, एक चीज मैं कहना चाहूंगा फिरोज जी के लिए कि बड़ा सामान्यता इन्होंने कह दिया कि देखिए धीरज जी आए, उन्होंने बता दिया, और एक तर्क देखिए जिसके यहां से 353 करोड़ रुपए बरामद हुआ, वो कहता है, मैं तो ये तर्क इन्हीं के मुंह से सुन रहा हूं कि हमारा पैसा जमा करने वाला बीमार था 1 महीने से, इसलिए पैसा इकट्ठा हो गया। हद हो गई। जिसके पास 351 करोड़ रुपए कैश अवैध पकड़ा गया अभी फिलहाल, उसके पास एक ही आदमी पैसा जमा कराने वाला था। जी इंदुकांत जी, 351 करोड़ इकट्ठा हो गया। हाँ जी बिल्कुल, इतने में तो बैंक आ जाता, अगर आप इन्फॉर्म कर देते तो आपके घर आके बैंक पैसा जमा करके ले जाता। फिरोज जी, बिल्कुल फिरोज जी जवाब दीजिएगा। अकाउंटेंट एक ही ना होता है, हिसाब किताब एक ही ना आदमी रखता है। 10 आदमी को देगा, 10 आदमी 10 तरह का हिसाब करेगा। हाँ फिरोज खान जी, एक तरफ तो आप कहते हैं कि 100 साल पुरानी फर्म है, वो करे कुछ भी करे चमत्कार, हम हाँ, तो बदनाम नहीं फिरोज खान जी, बड़ी कंपनी है, 100 साल पुरानी फर्म है, एक दिन का कलेक्शन भी फिर आप गिनाते हैं और फिर 1 महीने में 354 करोड़ एकत्र भी हो जाता है, और उसके बाद एक ही बंदा रहता है, और यदि वो बीमार होता है तो आपके पास उसको फिल इन करने के लिए कोई नहीं रहता। ये तमाम दलीलें जो है ना फिरोज जी। प्रियंका जी, दारू का जो कारोबार है, दिल्ली का पूरा इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा शहर है, दिल्ली का 10 से 12। ठीक है, मैं आपकी बात पे, प्रमोद जी भी हमारे साथ हैं। ये टैक्स का डीलिंग होता है। नहीं, प्रमोद जी भी इसी समय मौजूद है। मैं कानूनी आपको क्लियर करा देती हूँ। प्रमोद जी, जिस तरह से यहाँ पे फिरोज जी कह रहे हैं और जिस तरह से इंदुकांत जी ने भी कहा कि बयान उधर से आया है कि अकाउंटेंट बीमार था तो 354 इकट्ठा हो गए, ऐसा हो सकता है क्या? ये सब तो बकवास है। ये समझिए कि ये लॉजिक नहीं दे रहे हैं, ये एथ्रोलॉजी। ये जो है, ये लोग इतने, या कह सकते हैं जिनके पास या तो मानसिक स्तर इतना है गिरा हुआ कि अब ये बताइए, इसके पहले कभी 351 करोड़ रुपया किसी बैंक में जमा किए हैं? तो मांगेगा ना उसका एविडेंस। यदि आप ये कहेंगे कि नहीं कि हम पहले भी जमा करते आए हैं, तो आप हम वो कोर्ट कहेगी इस चीज को कि आप कभी भी दिखा दीजिए कि 100 करोड़ रुपया एक मुश्त आप जमा किए हैं। देखिए, जब ये डीमोनेटाइजेशन आ गया था तब तो उसमें था ही कि आप कैश जो है रख ही नहीं सकते हैं, आप कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं इतना। तो ये सब जो है बेतुका जो है जवाब है। मैं समझता हूँ इसमें कोई दम नहीं है, और साहू जी जैसे लोग जो जितने जो है घाट बने हुए हैं, और हिंदुस्तान के 99% लोगों का जो जिसका कह सकते हैं कि अरविंद कुमार जी बीजेपी में प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, वकील साहब किए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को जो है जेल में जाना ही पड़ेगा, ऐसे पैसे को जो है सीज करेगा। अब देखिए, भारत का कानून इतना हल्का नहीं है, ना ही सरकार हल्का है। ये सरकार जो है बहुत कड़ी है, और मैं समझता हूँ जितने लोग जो गरीबों को खून खींच कर करके जो उससे जो है पैसे कमाए थे, उनकी अब मुसीबत आने वाली है, और इसका ये एग्जाम्पल है ये सब जितने भी है। फिरोज खान जी, आप जवाब दीजिएगा। इससे पहले प्रमोद जी ने सवाल पूछा, इससे पहले भी कभी 100 करोड़ एक साथ जमा करवाए गए थे क्या? उसका आप हिसाब किताब देंगे? फिर आप कहते हैं कि बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं, और आप जब बिना लॉजिक के सवाल यहाँ पर पेश करते हैं कि आपका अकाउंटेंट बीमार था इसलिए 354 करोड़ इकट्ठा हो गए। प्रमोद जी, आप अपने हाथ में केवल 2 लाख रुपए जमा करने के लिए यदि बैंक मैनेजर को फोन करें ना, वो घर आके लेकर जाएगा। प्रमोद जी बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही सफाई के साथ बीजेपी का प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं। धन्यवाद वकील साहब। आप चलिए, आप होना भी चाहिए, सब सपोर्टर होता है कहीं न कहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भाई प्रमोद जी को कि आपको कैसे पता चला कि वो 100 करोड़ रुपए जमा करना चाहिए? 10 दिन का अगर पैसा जमा हो जाएगा 10 जगह में, 10 जगह से बैंक में जमा हो 100 करोड़ हो गया, ये कच्चा धंधा है ना। पता कीजिए, दारू का धंधा जमा किए हैं अकाउंट में,
अब आपका बात कर लीजिए, आप नीरज साहू से बात कर लीजिए। वकील साहब, आपको मालूम चल जाए जवाब किए कि नहीं किए। नहीं फिरोज खान जी, पार्टी आपकी, नेता आपके, प्रवक्ता इस समय आप बने बैठे हैं, तो प्रमोद कुमार जी क्यों फोन करके पता करेंगे? फिरोज जी, ये तो अच्छी बात हो गई ना कि आपसे जो सवाल करें उसे आप बीजेपी का प्रवक्ता बता दें। सच्चिदानंद जी, फिरोज खान जी जो है उनका ये जो थेथरोलॉजी है कही है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात जो है प्रमोद जी ने कही कि जिनके पास 350 करोड़ रुपया से ज्यादा कहीं नहीं, आप पूरा पैनल ही आप बीजेपी का बता दीजिएगा। नहीं, लेकिन नहीं फिरोज जी, वो ठीक है, आप आरोप लगा दीजिएगा, लेकिन आप लॉजिक से जवाब देंगे तो सवाल जवाब करना अच्छा होगा। जी सच्चिदानंद जी, आप एक चीज मानना पड़ेगा, आप किसी को बीजेपी का प्रवक्ता भले कर लें, लेकिन जहाँ पर इतने ज्यादा कैश अमाउंट मिलता है, उनका मुझे लगता है कि साप्ताहिक जो टर्नओवर है 100 करोड़ का भी या 50 लाख का भी, ये को तुरंत आ जाना चाहिए कि देखिए हमारा जो टर्नओवर है वीकली या पर डे का 350-400 करोड़ रुपया है, इसलिए हमारे पास इतने कैश पड़े हुए हैं, और ये कोई भी काला धन नहीं है। अभी तक सीए को सामने आकर के जवाब दे देना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि फिरोज खान जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और कुछ से कुछ दलील दे रहे हैं। जो वरीय अधिवक्ता या बात को कर रहे हैं कि कानून का जो पालन है, मुख्यमंत्री जी को भी ईडी का सम्मान मिल रहा है और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, 6 बार सम्मान मिलता है, वो उपस्थित नहीं होते हैं और इधर उधर भागते फिर रहे हैं और इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, तो वह भी सही है। और जो धीरज साहू जी के पैसे मिले हैं करोड़ों रुपए, वह भी सही है, वो धीरज साहू जी के पर्सनल है, वो बताएंगे, समय आएगा। और अभी कहते हैं कि नहीं उनका व्यापार है। प्रमोद जी ने एक बात जो कहा, आज आपको समझना चाहिए कि हम लोग तो आपको रोज समझा रहे हैं, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ का डेली का होगा या वीकली का होगा, तो उसका सीए तुरंत आकर के ये जवाब देगा कि ये जो 350 करोड़ रुपए जो कैश है इनका व्यापार है, ये देखिए हमारा ये टर्नओवर, ये ट्रांजेक्शन है, इसमें कोई बुरे नहीं है। हम लोगों को किसी से कारोबार होता है। ठीक है फिरोज खान जी, ठीक है 6 समन की आप बात करें, इससे पहले भी मैंने जब भी आपसे पूछा तो आप लोगों ने कहा कि 6 समन भेज दिया, कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अब जब कार्रवाई की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कार्रवाई करें ना भाई बीजेपी, ईडी को ही अपना दुश्मन बता रहे हैं, तो आप बताइए, एजेंसी पहले तो तलब करती, पहले तो आप जाइए मत, और जब आप जाते नहीं है तो आप कहते हैं कि आप कार्रवाई करें। अब जब कार्रवाई करें तो इमोशनल कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? सीधे साफ बात करने में क्या दिक्कत है? वो अपने बात को करें, इमोशनल कार्ड कहाँ है कि ईडी कार्रवाई करे? नहीं, वो तो जनता के बीच कह रहे हैं, वो तो जनता के बीच कहते हुए नजर आ रहे हैं ना, आपने बयान तो सुना होगा ना। ईडी के जो है अभी आप इंदुकांत जी ने भी बोला कि सांच को आंच, बहुत अच्छी बात कही है, और ये बात फिरोज जी को समझना चाहिए। आप कुछ भी दलील दे दीजिएगा वही सही है क्या? जब 6 बार ईडी सम्मान करती है, के लिए बुला रहे हैं और सीएम संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो उनको बिल्कुल ईडी को सहयोग करना चाहिए। और जो भी पूछताछ जमीन घोटाले के चीजें हैं, पार्टी में है, सिर्फ भ्रष्टाचारी है, और आपको पार्टी में नहीं फिरोज जी, अभी आपने इंदुकांत जी को सुना ना, इंदुकांत जी ने आपको 3-3, 4-4 उदाहरण दिया। इस देश के बड़े बड़े नेता, आप ही की पार्टी के सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी जब जा सकते हैं ईडी के सम्मान के लिए, तो फिर मुख्यमंत्री क्या, आप बताइए? आला कमान से बड़े हो गए, कम से कम उन्हीं के उदाहरण, कम से कम उन्हीं के नक्शे कदम पर चले जाते ईडी में, और उसके बाद जो भी होता वो देखा जाता है। यदि उन्होंने कुछ किया नहीं तो ईडी के सामने पेश होने से डर कैसा? उनके पास सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का समय है, टीम के पास समय है, हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का समय है, तमाम समय है, लेकिन ईडी के सामने पेश होने का समय नहीं है। ऑफिस के सामने फिर भी पकड़ लिया ईडी ने। ईडी भी तो देख रहा है और कुछ तो कुछ मामला है, क्या मामला है? जो चीजें नियम संगत है, सम्मान के बावजूद अगर नहीं जाते हैं, इतना डराओ कि बीजेपी में आ जाए सब लोग, जितने लोग हैं। आज धीरज साहू बीजेपी में चल जाएंगे, सब पैसा उनका एकदम साफ हो जाएगा, कोई नहीं। अरे
ये तो उनका मेहनत का कमाई था, ये तो 100 साल तक इनका परिवार मेहनत किया तब जाके इतना पैसा जमा किया। बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में, इसलिए बेईमान है। अरे हेमंत सोरेन बीजेपी में नहीं, बात नहीं है, मानसिक संतुलन आपका सरकार बयानबाजी करके निकलना चाहते हैं, लेकिन पिछले 4 सालों में जिस प्रकार भ्रष्टाचार, लूट, अपहरण के मामले झारखंड प्रदेश में हुए हैं, जनता जान चुकी है। ठीक है, इंदु कांत जी 5 सेकंड में आपको दूंगी। इंदु कांत जी 5 सेकंड देंगे। फिरोज जी कह रहे हैं कि बीजेपी में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो आप ऐसा काम ही क्यों करें कि बीजेपी में लाने के लिए आपको इस तरह के हथकंडे आजमाने पड़े? इंदु कांत जी 5 सेकंड लीजिएगा। सामने वालों को बेईमान बना देते हैं। स्वीकार किया परोक्ष रूप से कि छगन भुजबल, अजीत पवार सब बेईमान हैं, तो अगर हमारे मुख्यमंत्री भी बेईमानी थोड़ी सी कर लिए तो आप उसकी थोड़ी उपेक्षा कर दीजिए। क्यों पकड़ने के लिए पीछे लगे हैं? जो लोग आपके यहाँ गए उनको आपने छोड़ दिया, इनको भी छोड़ दीजिए। ठीक है फिरोज जी हाँ ठीक है, अब तो ईडी कार्रवाई करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सच्चिदानंद जी, प्रमोद जी, इंदु कांत जी और फिरोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छठी बार भी पेश न होने के बाद अब ईडी नए विकल्प पर विचार करिए। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में ईडी का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।